वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन जो चैप्टर है उसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसी चैप्टर के एमसीक्यू। बेटा, हम लोगों ने पहले भी बताया था कि हर चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू जो है ज़रूर करेंगे और इस एमसीक्यू के अंदर आपको बहुत सारे पीवाईक्यू भी मिलेंगे और एमसीक्यू की हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी के अंदर जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप्ड किए हैं वो और भी अच्छे जो है इस एमसीक्यू सीरीज से जो है आपके बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हो जाएंगे। तो बेटा चलते हैं हमने हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? विच ग्लैंड रिलीजेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जस्ट प्रियर टू इजैकुलेशन टू डिक्रीज द एसिडिटी इन द यूरेथ्रा कॉज्ड बाय यूरिन। कौन सी ग्रंथि स्खलन से ठीक पहले मूत्र मार्ग में मूत्र के कारण होने वाली अम्लता को कम करने के लिए थोड़ी मात्रा में द्रव जो है वह स्रावित करती है? कौन सी वह ग्रंथि है जो इजैकुलेशन से थोड़ा सा पहले, जस्ट पहले क्या करती है? कुछ द्रव स्रावित करती है जिसकी वजह से मूत्र मार्ग के अंदर यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिटी जो है वह कम हो जाती है। तो देखो बेटा, बेसिकली इसका जो आंसर है वह क्या चाहेगा, देखते हैं। बेटा, एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या नाम है बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही हम लोग काउपर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउपर ग्लैंड। ठीक है बेटा, पहले तो बात करते हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है। यह एक पेयर्ड ग्लैंड है। कैसी है बेटा? पेयर्ड ग्लैंड है। पेयर्ड मतलब इसकी संख्या जो होती है 2 होती है। पेयर्ड ग्लैंड है, इसका जो नंबर होता है वह 2 होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेयर्ड ग्लैंड है। इसकी पोजीशन की बात करें तो ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसके नीचे की तरफ व्यवस्थित होती है, सिचुएटेड बिलो दी प्रोस्टेट ग्लैंड। सिचुएटेड बिलो दी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो होती है वह प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसके द्वारा क्या सिक्रेट होता है। बेटा, बेसिकली इसके द्वारा एक एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रेट होता है जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। ठीक है, सिक्रेट्स, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, सिक्रेट्स एल्केलाइन फ्लूइड, एल्केलाइन फ्लूइड just before the ejaculation which neutralize the acidity of यूरेथ्रा की एसिडिटी जो है वह कम कर देता है। इसके साथ में ही इसका एक सिक्रेशन जो है आल्सो सिक्रेट्स सम ऑयली सिक्रेशन विच lubricates the penis या penis। ठीक है बेटा, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वह सिक्रेशन जो इजैकुलेशन से जस्ट पहले सिक्रेट करता है एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा की जो एसिडिटी है वह क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरुष ग्रंथि? नहीं बेटा, यह इसका आंसर नहीं हो सकता है। ग्लांस पेनिस? नहीं बेटा, ग्लांस पेनिस तो क्या होता है कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ पेनिस होता है जो फुला हुआ होता है, उसे हम लोग सिस्टमुंड या ग्लांस पेनिस कहते हैं बेटा। सेमिनल वेसिकल? नहीं बेटा, सेमिनल वेसिकल से ऐसा कोई भी पदार्थ सिक्रेट नहीं होता है।
आपका आंसर क्या चला जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या आंसर चला जाएगा बेटा, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर है और ये एक्सप्लेनेशन है। ये बेटा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या होता है बेटा, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां जो है वह व्यवस्थित होती है। ये यूरेथ्रा है, ये अपना जो सिक्रेशन है वह इसके अंदर डालती है। ठीक है, इसके अंदर डालती है यूरेथ्रा के अंदर, जिसकी वजह से यूरेथ्रा का जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाता है बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेनिस इज, सिस्न है, सिस्न क्या है बेटा, द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बेटा मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो क्या होता है बेटा, टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, टेस्टिस होते हैं, वर्षण। तो यह तो आंसर रहेगा नहीं। कंपोज्ड ऑफ 4 लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, स्तंभन उत्तक के 4 अनुदैर्ध्य स्तंभों से मिलकर बने होते हैं। बेटा 4 से नहीं बने होते, किससे बने होते हैं बेटा, 3 से बने होते हैं। 3 जो होते हैं, 4 की जगह 3 अगर लिखा होगा तो वह सही माना जा सकता था, इसलिए यह आंसर भी होगा नहीं। होमोलॉगस टू दी फीमेल लेबिया मेजोरा, फीमेल लेबिया मेजोरा के होमोलॉगस अगर बात करें तो बेटा स्क्रोटम होता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा भली, स्क्रोटम इज होमोलॉगस टू फीमेल लेबिया मेजोरा। ठीक है, मेजोरा, तो ये आंसर भी नहीं होगा। कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये क्या है बेटा, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह पेनिस जो है वह काम करता है। क्लियर है बेटा, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपके नोट्स के साथ कुछ और भी चीजें ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखना बेटा, Sertoli cells are nourishing cells in the testis. They also secrete a hormone. Identify the hormone. Sertoli कोशिकाएं, Sertoli नहीं है बेटा, Sertoli कोशिकाएं। ठीक है ना, Sertoli कोशिकाएं, Sertoli कोशिकाएं क्या करती है कि Sertoli कोशिकाएं वर्षण में पोषण देने वाली कोशिकाएं होती है। वे एक हार्मोन भी स्रावित करती है, हार्मोन की पहचान करना है हमें। बेटा देखना, सर्टोली सेल्स जिसे हम लोग नर्स सेल या सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं, जो बेसिकली मेल स्पर्मेटोगोनिया या मेल जो जर्म सेल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके द्वारा एक हार्मोन भी सीक्रेट होता है जो क्या करता है, बेसिकली नेगेटिव फीडबैक पैदा करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। देखिएगा, लिखिएगा बेटी इसको, कि जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल्स है, ध्यान से देखिएगा, सर्टोली सेल्स, इसे ही हम लोग नर्स सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नर्स सेल्स। इसे ही हम लोग सपोर्टिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये तीनों इसी के नाम है। इनके द्वारा बेटा क्या किया जाता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल, या जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया को यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ में ही इसके द्वारा एक हार्मोन भी सीक्रेट होता है। ये क्या करता है बेटा, एक हार्मोन भी सीक्रेट करता है, सीक्रेट्स हार्मोन। ठीक है, और उस हार्मोन का क्या नाम है बेटा, उस हार्मोन का आपके नाम है इनहिबिन हार्मोन। क्या है नाम बेटा, इनहिबिन हार्मोन। अब देखना बेटा, ये इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, इट एक्सर्ट अ नेगेटिव फीडबैक ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, ताकि एफएसएच का सिक्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, बंद हो जाए, सप्रेस हो जाए, जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वह बैलेंस में रहे। क्या है बेटा, लिखिएगा इस पॉइंट को, एक्सर्ट्स नेगेटिव फीडबैक ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी to suppress FSH
so that sperm formation occurs in बैलेंस। ठीक है, इनिबिन हार्मोन जो है वह सिक्रेट होता है। तो यहां पे क्या चला जाएगा बेटा? गोनेडोट्रोपिन नहीं बेटा, टेस्टोस्टेरोन नहीं, रिलैक्सिन नहीं, क्या चला जाएगा बेटा? इनिबिन हार्मोन जो है वह सर्टोली सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यही है बेटा, देखना एक्सप्लेनेशन कर दिया। ये नेगेटिव, ये क्या करता है बेटा? सर्टोली सेल जो है वह रिलीज करता है इनिबिन को। इनिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से एफएसएच का जो सिक्रेशन जो है वह कम हो जाता है और स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वह बैलेंस के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सेल्स ऑफ लेडिग अकर्स इन। लेडिग कोशिकाएं किस में पाई जाती है? बेटा हम सभी जानते हैं कि जो लेडिग सेल्स होते हैं, जिसे हम लोग इंटरस्टेटियल सेल्स भी कहते हैं, वह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पार, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो होता है एक इंटरस्टेटियल स्पेस होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा एक बेसिकली टेस्टिकुलर हार्मोन, जिन्हें हम लोग एंड्रोजन कहते हैं, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन, वह सिक्रेट होता है। ठीक है, तो वह किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। पॉइंट लिखना है तो लिख लीजिएगा भली कि लेडिग सेल लेडिग सेल्स, या इसे ही हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिटियल सेल। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिटियल सेल्स बोलती है। कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट आउटसाइड दी seminiferous tubule seminiferous tubules in a space called as interstitial space। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिटियल स्पेस बोलते हैं। इसके द्वारा सिक्रेट होता है लिखिएगा बेटा, secretes a testicular hormone called as एंड्रोजन। और मेनली कौन सा है बेटा? मेनली है आपके टेस्टोस्टेरोन। ये चीजें बेटा क्वेश्चन आते ही इतना सब कुछ आपके माइंड के अंदर आना चाहिए, तभी लगेगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार है। ठीक है, नेक्स्ट देखना एक्सप्लेनेशन। ये देखो बेटा, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस क्या कहलाता है बेटा? इंटरस्टिटियल स्पेस जो है वह कहलाता है, जिसके अंदर आपको ये बाहर की तरफ लेडिग सेल्स देखने को मिलती है, अंदर की तरफ जो होती है वह आपको सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अ सैक शेप्ड लाइक एन अपसाइड डाउन पियर शेप्ड विथ अ थिक lining and muscles in the pelvic area where a fertilized egg or zygote comes to grow into a baby is called। श्रोणी क्षेत्र में उल्टे नासपति, बिल्कुल इससे ही अपने पता चल जाएगा। उल्टे नासपति का इस चैप्टर के अंदर एक ही है, वह क्या है? यूट्रस। आंसर तो यूट्रस ही है, फिर भी देख लेते हैं। आकार की एक थैली जिसमें एक मोटी परत और मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां हैं बेटा, मांसपेशियां होती है, जहां एक निषेचित अंडा या युग्मनज एक शिशु के रूप में विकसित होने के लिए आता है। क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है। सिंपल सी बात है, गर्भाशय, या जिसे हम लोग वुम्ब भी बोलते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखिएगा बेटा। यूट्रस या जिसे हम लोग बोलते हैं वुम्ब, या वॉम्ब भी देखो, यूट्रस या जिसको हम लोग बोलते हैं वुम्ब। यूट्रस या वुम्ब क्या होता है बेटा? एक सिंगल होलो मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है। कैसी है बेटा? ध्यान से पहला पॉइंट लिखिएगा, सिंगल होलो खोखला मस्कुलर, मसल से बना हुआ मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसकी तरह काम करता है? एक्ट्स एज फीमेल एसेसरी डक्ट्स, फीमेल
एसेसरी डक्ट्स है, ठीक है। शेप की अगर बात करें तो शेप ध्यान रखिएगा बेटा, इन्वर्टेड पियर शेप। क्या है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड वर्ड आपको याद रखना है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, ठीक है बेटा। इन्वर्टेड पियर शेप जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और किसमें? मतलब प्रोवाइड स्पेस फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, प्रोवाइड स्पेस फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए स्पेस जो होता है वह प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। यही है बेटा, 3 मसल्स होती है बेटा, मस्कुल 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये सबसे बाहर की तरफ होती है, ये मिडल के अंदर होती है, ये अंदर की तरफ होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम पार्चुरेशन के समय उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, और एंडोमेट्रियम के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये चीज़ें भी आपको याद आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर that lies at the upper junction of 2 labia minora above the urethral opening। देखो बेटा, बेसिकली द क्वेश्चन इज कम्स फ्रॉम द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिएगा बेटा, बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ से आया है बेटा? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया से क्वेश्चन लिया गया है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और हम सब भी जानते हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं बेटा। पहले तो इसके अंदर होता है बेटा मॉन्स प्यूबिस। क्या होता है बेटा? मॉन्स प्यूबिस। सेकेंड नंबर पर होता है बेटा लेबिया मेजोरा। क्या होता है बेटा? लेबिया मेजोरा। थर्ड नंबर पे होते हैं बेटा लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो होता है बेटा हाइमन। और फिफ्थ नंबर पे बात करें क्लिटोरिस, या जिसे कई बार हम लोग क्लाइटोरिस भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहां पर बात कर रहा है कि क्या कह रहा है कि अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबियो माइनोरा, जो यूरेथ्रा से ऊपर की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली ये जो क्लाइटोरिस है ना बेटा, क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस जो है इट इज सिचुएटेड एट दी अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया। अपर जो जंक्शन है 2 लेबिया जो माइनोरा है उसके जंक्शन के ऊपर यह जो है प्रेजेंट होता है जस्ट अबव दी यूरेथ्रल ओपनिंग। इसके बारे में लिखिएगा बेटा। इसकी सबसे पहले पोजीशन याद होनी चाहिए। इसकी पोजीशन कहाँ है बेटा? अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जहाँ पर ऊपर की तरफ जुड़ते हैं वहाँ पर यह प्रेजेंट होता है बेटा। कैसा होता है बेटा? स्मॉल, या जिसे हम लोग टीनी भी बोलते हैं, स्मॉल टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगली बात इरेक्टाइल ऑर्गन है बेटा, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक और बात लिख लीजिएगा भली, होमोलोगस टू मेल ग्लांस पेनिस। मेल के ग्लांस पेनिस का, या अगर पेनिस भी लिखा हुआ हो तो भी सही माना जाएगा, उसका जो है यह होमोलोगस माना जाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? अबोव दी यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें हर क्वेश्चन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? क्लाइटोरिस या भगांकुर, या जो भी इसको बोलते हैं, हाईली इरेक्टाइल होता है और सेंसिटिव भी होता है। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लो भली, हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग फ्रॉम ओवेरी आर रिलीज्ड इन, अंडाशय से अंडे मुक्त होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से देखिए। अंडाशय से अंडे कहां पर मुक्त होते हैं? देखिएगा बेटा, मैं कह रहा हूं ये है फैलोपियन ट्यूब और ये क्या है? फिम्बरी, और यहां पर आपके क्या है? अंडाशय, ठीक है बेटा।
ये जो पूरा पोर्शन है वह कहाँ प्रेजेंट है बेटा? द होल पोर्शन इज प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। कहाँ प्रेजेंट है बेटा? पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट है। और पेल्विक रीजन जो है इट इज द पार्ट ऑफ सीलोम, अपनी देह गुहा का पार्ट होता है। तो बेटा एग जो रिलीज होगा, एग बेसिकली यहां रिलीज होगा, तो इस जगह को पेल्विक रीजन के अंदर रिलीज होगा, इस जगह को हम सीलोम कहते हैं। हाँ ये बात सही है कि जब सीलोम के अंदर एग रिलीज होता है तो उसे फिम्बरी की सहायता से क्या कर लिया जाता है? कैच कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके क्या चला जाएगा? सीलोम या प्रगुआ जो है वह आंसर चला जाएगा। क्लियर है कहानी? ये देखो बेटा कि ओवेरी से जब एग रिलीज हुआ तो एग यहां पर क्या है? ये है आपके सीलोमिक कैविटी, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ पेल्विक। ये कहां प्रेजेंट है बेटा? पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट है। तो पेल्विक रीजन वाला जो पार्ट है वह सीलोमी तो है। और फिर इस एग को कौन कलेक्ट करता है? इस एग को कलेक्ट करते हैं बेटा फिम्बरी। और ये क्या है? ये इन ओविडक्ट का इनफंडिबुलम पार्ट है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखना बेटा, लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज। बेटा अब हम सभी जानते हैं कि जो यूट्रस जो है वह बेसिकली किसके अंदर खुलता है बेटा? यूट्रस आगे चलकर ओपन होता है बेटा सर्विक्स के अंदर। किसके अंदर ओपन होता है बेटा? किसके अंदर ओपन होता है? सर्विक्स के अंदर यूट्रस जो है वह ओपन होता है। बेटा यहाँ पे एक चीज और पढ़ लेते हैं कि सर्विक्स के अंदर एक कैनाल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सर्विकल कैनाल। और इस सर्विकल कैनाल के साथ अगर वेजाइना जुड़ जाए, बस जुड़ी हुई होती है, तो बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। क्लियर है कहानी? बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? सर्विक्स जो है वह आंसर चला जाएगा, गर्भाशय गिरुआ। ठीक है, ये देखो बेटा ये यूट्रस है। यूट्रस किसके अंदर ओपन हुआ? यूट्रस जो है वह सर्विक्स, इस रीजन को बोलते हैं सर्विक्स, और उसके अंदर एक कैनाल है जिसका नाम है सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल और ये वेजाइना, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है बेटा? बर्थ कैनाल बनाती है। क्या बनाती है बेटा? बर्थ कैनाल। अगेन कह रहा हूं बेटा, जो डायग्राम में आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा हूं, बहुत ही शानदार आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ये इस इंस्टीट्यूट की गारंटी है। इसलिए बिल्कुल आप अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़िए, ठीक है ना, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, FSH इन मेल्स, पुरुषों में FSH। पहले तो बेटा FSH की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर अबाउट द क्वेश्चन, अदरवाइज योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। ठीक है, FSH की फुल फॉर्म होती है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। तो पुट्टिका प्रेरक हार्मोन मनुष्य के अंदर नर में क्या करता है, ये पूछ रहा है। तो बेटा बेसिकली ये क्या करेगा बेटा? FSH हम सभी जानते हैं, FSH मैंने बताया भी था, किस तरीके से बताया था बेटा? ध्यान से देखना बेटा कि FSH और दूसरा बताया था LH। तो FSH के अंदर S जो है उसके लिए बताया था मैंने सर्टोली सेल। सर्टोली सेल S के ऊपर काम करता है। L के अंदर मैंने क्या बताया था? L से बताया था लेडिग सेल। क्या बताया था बेटा? लेडिग सेल। LH लेडिग सेल के ऊपर काम करता है। तो FSH जो होता है वह सर्टोली सेल्स के ऊपर वर्क करता है और स्पर्मियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। ठीक है, क्या करता है? स्टिमुलेट दी लेडिग सेल। लेडिग सेल के ऊपर काम नहीं करता है। इंड्यूस द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी, नहीं बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर FSH के लिए टेस्टोस्टेरोन वगैरह होते हैं। एक्स ऑन सर्टोली सेल्स दैट हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस आगे कोई क्वेश्चन आएगा। इट इज आल्सो नोन एज ICSH। नहीं बेटा, ICSH इसे नहीं बोलते, LH को ICSH बोला जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यही है पिट्यूटरी FS अभी अपन ने पढ़ाई है, शुक्र जनन में मदद करती है, कोई दिक्कत नहीं। LH जो है वह लेडिग सेल के ऊपर काम करता है। स्पर्मियोजेनेसिस, अभी हम लोग बोल रहे थे कि स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मियोजेनेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, बेसिकली बेटा देखना क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ना,
स्पर्मेटिड्स, ध्यान से देखिएगा, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स आपके राउंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पर्मेटिड जो है राउंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटिड्स जो है आगे चलकर कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा आपके स्पर्मेटोजोआ के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? स्पर्मेटोजोआ, या जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म। ये कैसी स्ट्रक्चर है बेटा? ये स्ट्रक्चर है इलोंगेटेड एंड मोटाइल स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड एंड मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो देख लीजिएगा आंसर क्या लगेगा बेटा कि स्पर्मेटोगोनियम इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बेटा। स्पर्मेटोगोनियम इनटू फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ नहीं बेटा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राथमिक स्पर्मेटो नहीं बेटा। स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, ये रहा बेटा डी जो है ऑप्शन जो है वो आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्लियर है? ये देखो बेटा, स्पर्मेटिड जो होते हैं राउंड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म के अंदर फुली फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, oocyte इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवेरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH आफ्टर कंप्लीटिंग। अंडक जो है LH के प्रभाव में अंडाशय से मुक्त होते हैं, यह किसके पूरा होने के बाद जो है होता है बेटा? बेसिकली ओव्यूलेशन के समय क्या होता है, इसको एक कॉन्सेप्ट को समझना कि ओव्यूलेशन के समय जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। इस समय प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो जाता है। इस समय क्या होता है कि प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो जाता है ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, जिसकी वजह से एक सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। लेकिन मियोसिस सेकेंड इज अरेस्टेड एंड मियोसिस सेकेंड अरेस्ट, देख लेगा इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना बेटा कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग के समय क्या होता है कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या करती है? रिलीजेस एग, एग को रिलीज करती है, ठीक है। इस समय तक क्या होता है बेटा? इस समय तक प्राइमरी oocyte completes meiosis first and form a secondary oocyte and a first polar body। अब देखिएगा बेटा, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकंड अरेस्ट हो गया है। पहले बेटा प्राइमरी oocyte के अंदर प्रोफेज फर्स्ट तक अरेस्टिंग हो जाती थी। अब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा बेटा? ध्यान से देखना बेटा, सेकेंडरी oocyte के अंदर अरेस्टिंग कहां पर होती है? अरेस्टेड एट मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। और कब तक अरेस्ट रहता है? अंटिल फर्टिलाइजेशन। ये बेटा बहुत ही अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ध्यान से इसको याद रखिएगा कि सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकेंड जो है वह मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज स्टेज के ऊपर आकर जो है वह रुक जाता है, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा
तब तक जो है वह आगे का काम नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा देखना कि oocyte is liberated from ovary under the influence of LH after completing mitosis and before liberating polar body। नहीं बेटा, माइटोसिस का तो लेना देना नहीं है। मियोसिस फर्स्ट एंड बिफोर लिबरेटिंग सेकेंड पोलर बॉडी, बिल्कुल सही बात है बेटा। सेकेंड पोलर बॉडी कैसे कैसे, तभी तो यहाँ पर जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा ना, तो यहाँ पर अगर जब इसके अंदर बेसिकली बेटा जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा ना, कंप्लीट मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड अगर कंप्लीट हो जाता है ना, कंप्लीट अगर मियोसिस सेकेंड होता है तो बेटा क्या बनता है बेटा, एक एग बनता है प्लस सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है ना, पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, तो यही जो है वो आपका आंसर, मियोसिस सेकेंड आफ्टर रिलीज ऑफ फर्स्ट, नहीं मियोसिस सेकेंड ये ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर जो है आपका बी ऑप्शन जो है वह चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट, अच्छा आया नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन एन oocyte सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन अकर्स इन, oocyte के अंदर सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन कहाँ होता है? बेटा पहली बात तो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन है क्या बेटा? सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन का मतलब है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस सेकेंड होता है बेटा। मियोसिस सेकेंड कब होता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कब होगा बेटा? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन खुद कहाँ होता है भाई? फर्टिलाइजेशन की साइट जो होती है वह होती है बेटा आपके ओविडक्ट, या जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो वहीं पर होगा और कहाँ होगा देख लीजिए, अंडाशय के अंदर नहीं बेटा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी, या जिसे हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओविडक्ट। क्लियर है कहानी? चलें आगे, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखो बेटा, ये एग यहाँ से रिलीज हुआ, मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा इट ट्रिगर फॉर कंप्लीटेशन ऑफ मियोसिस सेकेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवेरी नॉर्मली, अंडाशय में अधिकांश प्राथमिक पुटक क्या होते हैं? देखना बेटा, बेटा इस पॉइंट को भी समझिएगा, इंपोर्टेंट लगा देना बेटा। बेटा देखना, एट बर्थ के समय क्या होता है? लगभग 4 लेक्स प्राइमरी फॉलिकल बनती है, फॉलिकल्स फॉर्म्ड। ठीक है, बर्थ के समय। और इसके बाद कभी भी जो है मतलब बर्थ के समय बनती है। ठीक है, अब देखना बेटा, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक आते हैं तो केवल 60,000 से, अब बर्थ के बाद क्या है? एट प्यूबर्टी। एक डेटा देखना पहले, उसको बाद हम समझते हैं। प्यूबर्टी के समय क्या होता है? ओनली 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रिमेन्स। तो बाकी का क्या हुआ? बाकी वाली जो होती है वह क्या हो जाती है बेटा? डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। बाकी वाली क्या हो गई बेटा? यहां पर क्या होता है? लेफ्ट आर डीजनरेट। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे ही हम लोग कहते हैं बेटा फॉलिकुलर एट्रेसिया। लिख लीजिएगा भली, देखना बेटा फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है। फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है बेटा? इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉलिकल डेथ एंड डिसइंटीग्रेशन। क्या है बेटा? इट इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डेथ एंड डिसइंटीग्रेशन of primary follicle from, या from की जगह ड्यूरिंग लिख लेते हैं, follicles during
बर्थ टू प्यूबर्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना बेटा, फॉलिकल एट्रेसिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। अब इसका आंसर हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवेरी नॉर्मली अंडरगो एट्रेसिया एंड डिसइंटीग्रेट। बिल्कुल सही बात है, यही आंसर जो है वह चला जाएगा। मैच्योर एंड आर ओव्यूलेटेड, नहीं बेटा मैच्योर नहीं होती है। आर लॉस्ट इन द मेस्ट्रुअल फ्लोर, नहीं बेटा मेस्ट्रुअल फ्लोर कहाँ से आएगा, मेस्ट्रुअल फ्लोर तो प्यूबर्टी के बाद होगा। ठीक है, ये तो क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। डेवलप थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ स्पान डेवलप्ड नहीं होती है। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये हो गया, कर लिया हमने। बाय विच प्रोसेस स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस नलिकाओं या जो शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणु किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होते हैं। बेटा शुक्राणुओं के मुक्त होने की जो क्रिया है उसे हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर लगा के आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं कम समय के अंदर। स्पर्मिएशन जो है उसे हम लोग कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना बेटा, हो सकता है कि थोड़े से कोई स्पेलिंग वगैरह जो है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सा मासिक धर्म चक्र का चरण नहीं है। मासिक धर्म चक्र का ऑस्टस साइकिल, ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज, ये तीनों तो बेटा होती है, यही नहीं है बेटा। तो ये है क्या बेटा, बेसिकली नॉन प्राइमेट्स जो मैमल्स होते हैं जैसे काऊ है, डॉग है, उसके अंदर ये होती है बेटा नॉन प्राइमेट्स। अकर्स इन लिख लीजिएगा भले यहीं पर, हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स जैसे डॉग है, जैसे काऊ है, इनके अंदर ये देखने को एस्टस जो साइकिल है वह आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, लेवल्स ऑफ विच हॉर्मोन्स आर एट देयर हाईएस्ट ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल चरण के दौरान किन हार्मोन का स्तर अपने उच्चतम स्तर पर होता है। देखना बेटा, बेसिकली क्या होता है, ध्यान से समझना कि ल्यूटियल फेज जिसे हम लोग सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, ल्यूटियल फेज। ठीक है, ध्यान से देखना, पढ़ा भी था हमने। ल्यूटियल फेज या जिसे हम लोग सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिक्रेटरी फेज। इससे जस्ट पहले आता है ओव्यूलेटरी फेज, जिसके दौरान मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से एग जो है वह रिलीज हो चुका होता है। तो जो भी रिमेनिंग पार्ट होते हैं रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल के, क्या होता है बेटा कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ये बेटा जो है एक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वह प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा बेटा, सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। क्यों बेटा, क्योंकि अगले चक्र की भी वापस शुरुआत करनी है ना, तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये वापस मेंटेन करना शुरू कर देता है। किसको मेंटेन करना शुरू कर देता है, एंडोमेट्रियम को। क्लियर है चीज बेटा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगले चक्र की शुरुआत के लिए यूट्रस को अपने आप को वापस प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर इम्प्लांटेशन, वो रेडी करना शुरू करे। बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो आंसर क्या चला जाएगा बेटा कि लेवल ऑफ विच हार्मोन एट देयर हाईएस्ट कौन सा होता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल का जो है वह सबसे हाईएस्ट स्तर के ऊपर चला जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा आगे बढ़ गई क्या,
अच्छा ये तो यही है बेटा, बता दिया मैंने, प्रोजेस्टेरोन। ये डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। या तो बेटा एक पहले ऑप्शन सी ऑप्शन आई थिंक नहीं है, ए बी, यहाँ पे सी ऑप्शन लिखिएगा बेटा, एफ एस एच एंड एल एच, ये एक ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वह यहाँ पर मिसिंग है। अब देखना, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र के मध्य में निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन चरम स्तर पर होते हैं। ये क्या कह रहा है बेटा, मध्य में। मध्य का मतलब क्या होता है बेटा, 14th डे। कौन से दिन पर, 14th डे पे। तो याद करो 14th डे पे क्या होता है बेटा, 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन। क्यों होता है, क्योंकि जो LH और FSH है, LH एंड FSH जो है अपनी पीक वैल्यू के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं बेटा, पीक वैल्यू के ऊपर है, जिसे LH का बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, LH सर्ज बोलते हैं। LH क्या बोलते हैं बेटा, सर्ज बोलते हैं। और यही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन के लिए जो है वह रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर जो है वह यही जाएगा, जो ऑप्शन हटा हुआ था वही बेटा आंसर है, ठीक है। फिर देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 14th डे के ऊपर LH और FSH का लेवल जो है अपनी हाईएस्ट पीक वैल्यू के ऊपर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, इसको पहले तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। इनकरेक्टली जो मैच्ड जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत तरीके से सुमेलित है। लेडिग सेल से एंड्रोजन सिक्रेट होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, बिल्कुल शुक्र जनन जो है वह शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन के अंदर होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, पेल्विक रीजन के अंदर होता है। स्पर्मेटोसाइट्स माइटोटिक डिवीजन, नहीं बेटा माइटोटिक थोड़ी होता है बेटा, यही आंसर है। माइटोसिस की जगह अगर मियोसिस लिखता, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन जो है वह देखने को मिलता है। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखना बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, 2 types of cells present in the lining of seminiferous tubules are। शुक्रजनक नलिकाओं के अस्तर में मौजूद 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती है बेटा, मुझे बताइए। एक तो होती है बेटा मेल जर्म सेल, कौन सी होती है बेटा, मेल जर्म सेल्स, या जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनियम। और दूसरी होती है बेटा सर्टोली सेल्स। दूसरी कौन सी होती है बेटा, सर्टोली सेल्स, अंदर की तरफ, ठीक है। वही है बेटा, ये अगर मैंने कहा, ये देख लो भली, अगर यहीं पे बना देता हूँ कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, उसमें अंदर की तरफ 2 सेल्स होती है, इनर साइड में, इनर साइड के अंदर 2 सेल्स होती है। एक तो होती है बेटा मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोसाइट। और दूसरी जो होती है वह होती है बेटा सर्टोली सेल्स। जबकि आउटसाइड कौन सी होती है बेटा, आउटसाइड, पहली बात तो इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिटियल स्पेस, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी सेल्स होती है, इसके अंदर होती है बेटा लेडिग सेल। क्या होती है बेटा, लेडिग सेल, या जिसे हम लोग इंटरस्टिटियल सेल्स भी बोलते हैं, इंटरस्टिटियल सेल्स भी बोलते हैं। और क्या क्या होता है इसके अंदर, कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं बेटा, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं। और क्या होते हैं बेटा, और ब्लड वेसल्स होती है। और क्या होती है बेटा, ब्लड वेसल्स जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो क्या क्या होता है बेटा, बाहर क्या कर रहा है, इनसाइड की तरफ स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। लेडिग सेल्स बेटा बाहर की तरफ होती है, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। बी जो है वो आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है बेटा, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है, मजा आ रहा है ना, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट विच सराउंड्स द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, प्राइमरी सेक्स मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा, टेस्टिस की बात कर रहा है।
किसकी बात कर रहा है? वर्षण की बात कर रहा है। ऑफ मेल रिप्रोडक्शन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर बाय अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर टू मैच्योर स्पर्म। सीधा सा बेटा क्या है बताइए, इतना इजी क्वेश्चन जो है स्क्रोटम होता है। बेटा देखिएगा क्या होता है बेटा कि ह्यूमन मेल के अंदर जो टेस्टिस है वह प्रेजेंट आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच, और उस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पाउच को बेटा बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम। ये स्क्रोटम क्या करेगा, मतलब टेम्परेचर कितना कम कर देगा? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर जो है वह कम कर देगा। और यह टेम्परेचर किसके लिए नेसेसरी है? इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब क्वेश्चन भले ही इजी है लेकिन उस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज बेटा जो है एग्जाम के अंदर आप लोग अच्छे तरीके से जो है वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर दी क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और आंसर दें। द यूरेथ्रा originate from a structure called X and extend through the male external genitalia called Y. ये क्या है बेटा? called Y, which helps in introducing semen into the vagina to its external opening called urethral meatus. Identify X and Y. मूत्र मार्ग एक X संरचना से उत्पन्न होता है और नर बाह्य जननेंद्रिय Y में जो योनि में वीर्य डालने में मदद करता है के माध्यम से अपने बिल्कुल इजी है बेटा। मुझे बताओ यूरेथ्रा किससे ओपन होता है? यूरेथ्रा किससे निकलता है? यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है। और ये वाई क्या बता रहा है? वाई बता रहा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस होता है। देख लो कहीं पर अगर यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस कहीं लिखा हुआ है तो वही आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट के अंदर ही ज़्यादा इतना भली कुछ भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे जो है 101% बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। किसी भी तरह की मेरे बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये श्योर कह रहा हूँ, मुझे इतना विश्वास है। ठीक है, भले कितना ही वो क्वेश्चन की लैंग्वेज गड़बड़ कर दे, कहीं से हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, निकालो, देखते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज। देखना बेटा, पहले तो बात करते हैं कि जो पेनिस का एनलार्ज एंड होता है उसे क्या कहते हैं। बेटा जो पेनिस का एनलार्ज एंड होता है ना, पेनिस का जो एनलार्ज एंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लांस पेनिस बोलते हैं। इस ग्लांस पेनिस के ऊपर लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन जो होता है वह प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? फोर स्किन। क्या बोलते हैं बेटा? फोर स्किन। ठीक है, तो देख लीजिएगा कहीं पर अगर फोर स्किन लिखा हुआ, ये लिखा हुआ बेटा अग्रचर बी ऑप्शन के अंदर। डी ऑप्शन है ही नहीं। चलो बेटा 3 ऑप्शन वाले मिल गए अपने, बढ़िया ही है ना। ठीक है, चलिए देखो बेटा ये डायग्राम, ये पेनिस है बेटा। पेनिस के जो आगे वाला जो एनलार्ज पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इन मेल अकर्स इन। नर में शुक्राणु का कार्यात्मक परिपक्वन कहाँ होता है? कोई बताएगा बेटा? देखो बेटा, अब इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स जो है लिखेंगे। बेटा एक स्ट्रक्चर होती है मेल एसेसरी डक्ट्स के अंदर। मेल एसेसरी डक्ट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। क्या है बेटा? एपिडिडाइमिस। देखिएगा बेटा, जिसको हम लोग अधिवर्षण भी बोलते हैं बेटा, एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस ये बेटा क्या है? पहली चीज तो इसके बारे में ध्यान रखो, इट एक्ट्स एज मेल एसेसरी डक्ट्स। मेल एसेसरी डक्ट्स जो होती है ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसके बाद का पॉइंट याद रखना, इट इज हाईली कोल्ड ट्यूब
along the posterior surface of each testis. Highly coiled tube along the posterior surface of each testis. हर एक टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर यह जो प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, एपिडिडाइमिस जो है वह जगह है जहां पर स्पर्म के अंदर मोटिलिटी आती है, मतलब स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है। स्पर्म का क्या होता है? कैपेसिटेशन होता है। स्पर्म के अंदर मोटिलिटी आती है, या हम कह सकते हैं कि स्पर्म जो है वह प्रिपेयर होता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल मैच्योरिटी बोलते हैं। ध्यान से इस पॉइंट को समझना। इट इज द साइट वेयर स्पर्म acquires motility for fertilization इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल मैच्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फंक्शनल मैच्योरिटी जो है इसे ही कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म जो है, स्पर्म स्टोर टेम्पोरली, ठीक है, कुछ समय के लिए स्पर्म को जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर है? देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा बेटा? द फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ होता है बेटा? एपिडिडाइमिस के अंदर फंक्शनल मैच्योरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। ये देखो बेटा, ये टेस्टिस है। ये क्या है बेटा? टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर आपको इस तरीके की बहुत ही कोइल्ड जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस किस में ओपन होता है बेटा? वास डेफरेंस के अंदर ओपन होता है। पता ही है बेटा, यहीं पर क्या होता है? स्पर्म को फंक्शनल मैच्योरेशन मिलता है। इट इज द साइट ऑफ फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, साइट ऑफ एक्वायरिंग functional maturation of sperm। ध्यान से, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच पाथवे ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज करेक्ट फॉर स्पर्म ट्रांसफॉर्मेशन? स्पर्म है, ठीक है ना। ध्यान से देखना बेटा, लिख लेता हूं मैं। ये क्या है? बेसिकली स्पर्म। यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्पर्म ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, चलिए वापस लिख लेते हैं। स्पर्म, ठीक है ना। स्पर्म ट्रांसफॉर्मेशन। स्पर्म का पाथवे जो है बेटा, बिल्कुल पूरा पाथवे बिल्कुल याद होगा मेरे बच्चों को कि सबसे पहले आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में ओपन होता है बेटा? रेटे टेस्टिस के अंदर। रेटे टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देख लीजिए पाथवे क्या होता है, पूरा लिख लेता हूं मैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से कहाँ आए? रेटे टेस्टिस। एक जाल होता है, बहुत सारा जाल जो है मिलकर रेटे टेस्टिस का निर्माण करता है। रेटे टेस्टिस जो है वासा एफ्रेंसिया के अंदर खुलते हैं। किस में खुलते हैं बेटा? वासा एफ्रेंसिया के अंदर खुलते हैं। वासा एफ्रेंसिया आप सभी को पता है किसके अंदर खुलता है? अभी हमने देखा एपिडिडाइमिस के अंदर खुलेगा। किसके अंदर खुलेगा बेटा? एपिडिडाइमिस के अंदर खुलेगा। एपिडिडाइमिस किसके अंदर खुलता है? वास डेफरेंस के अंदर खुलता है। किसके अंदर खुलता है? वास डेफरेंस के अंदर। और वास डेफरेंस जो है आगे चलकर किस में खुलता है बेटा? यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा जो है आगे चलकर किसके अंदर? आगे और भी कई सारे आते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ से एक आती है इजैकुलेटरी डक्ट खुलती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बस ये वाला जो है स्पर्म पाथवे, इतना ध्यान रखना है। देख लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा अपना। वास एफ्रेंसिया, ये बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एफ्रेंसिया, वास डेफरेंस, एपिडिडाइमिस नहीं बेटा, वास एफ्रेंसिया, वास डेफरेंस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस। देख लीजिएगा, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, यूरेथ्रा कहाँ पे आ रहा है? देख लीजिए, रेटे टेस्टिस, ये गलत है, ये भी गलत, ये आंसर है, ठीक है। मतलब टुकड़ों के अंदर पूछा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरा सीक्वेंस अगर आपको याद है तो हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेमोरी ग्लैंड इज इनकरेक्ट? क्या है बेटा, स्तन ग्रंथियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत की बात कर रहा है? दे आर पेयर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दैट लाइज ओवर दी पेक्टोरल मसल्स। सही बात है बेटा, जो पेक्टोरल मसल्स होती है, पेक्टोरल मसल्स के अबोव की तरफ युग्मित ग्रंथि संरचना है, जो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है करेक्ट है। अपन को क्या देखना है, गलत देखना है। फिर देखो द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट्स मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई है, क्या कह रहा है, कुपिकाओं की कोशिकाएं दूध स्त्रवण करती है जो कुपिकाओं की गुहाओं में जमा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ईच ग्लैंड हैज 100 to 500 lobulated milk gland each having a number of lobule containing number of alveoli। प्रत्येक ग्रंथि में 100 से 500 पालीदार दुग्ध ग्रंथियां होती है, जिनमें से प्रत्येक में कई पालिकाएं होती है जिसमें एल्यूलाई होती है। बेटा यहीं पर आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग बनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, बिल्कुल नहीं बनेंगे। यहाँ पर 100 से 150 की जगह कितनी होती है बेटा, बताइए? 15 से 20 होती है। 15 से 20 जो होती है वह अगर लिखा होता तो वह आंसर सही होता है, यही जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। ईच मिल्क ग्लैंड और लोब्यूल्स हैज लैक्टिफरस डक्ट दैट ड्रेन इनटू द ओपनिंग इन दी निपल। बिल्कुल सही बेटा, तो ये स्टेटमेंट जो है वह गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 15 और 20 की जगह इन्होंने क्या लिखा बेटा, 100 से 500 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, यही है, 15 से 20 पालियां होती है। In an ovary of 30-year-old lady is removed surgically, then what happen in affected lady? यदि एक 30 वर्षीय महिला का एक अंडा से शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाए तो प्रभावित महिला में क्या होता है? मेस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप्ड? नहीं बेटा, मेस्ट्रुअल साइकिल काय को स्टॉप होगा, नहीं होगा। मेस्ट्रुअल साइकिल इज नॉर्मल बट ओव्यूलेशन डज नॉट? नहीं बेटा, ओव्यूलेशन बिल्कुल ये भी गलत है। ड्यूरेशन ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल इज प्रोलॉन्ग्ड? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ड्यूरेशन तो 28, अच्छा डी ऑप्शन ही नहीं है, डी मैं लिख लेता हूँ बेटा, नन ऑफ दीज। डी मैं लिख लेता हूं बेटा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या होगा, होगा क्या बेटा? देखना, अगर एक ओवेरी को हटा दिया जाए या एक ओवेरी नॉन फंक्शनल हो जाती है तो रिमेनिंग ओवेरी जो है वह टेक ओवर फुल फंक्शन, दूसरी ओवेरी जो है अपना पूरा काम कर लेगी। लिख लीजिएगा भले, इसको लिख लेना कि if one ovary is surgically removed or become non-functional तो क्या होगा बेटा, दूसरी ओवेरी जो है वह काम करना शुरू कर लेगी। रिमेनिंग ओवेरी टेक ओवर फुल फंक्शन, क्या लिख लो, रिमेनिंग ओवेरी टेक ओवर फुल फंक्शन जो है वह ऑब्टेन कर लेगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, अभी ही पढ़ा हमने कि मानव मादा में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब तक पूरा नहीं होता है? जब तक पूरा नहीं होता है जब तक निषेचन नहीं होगा। पढ़ा ही था बेटा, सेकेंडरी oocyte के अंदर मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकंड पर हम अरेस्ट है, उसके बाद ही ये काम होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, पढ़ा हुआ है बेटा, चरण अरेस्टेड मेटाफेज सेकंड, ठीक है। उसके बाद ही जो है स्पर्म की एंट्री होती है, सेंट्रियोल जो है वह आते हैं और मेटाफेज सेकंड को जो अरेस्टेशन है वह दूर किया जाता है। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती है बेटा? पहली तो होती है बेटा मोन्स प्यूबिस। ऑप्शन मत देखो, पहले आंसर निकालो, ठीक है, पहले आंसर निकालना है, उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाना है। लेबिया मेजोरा। थर्ड होता है बेटा लेबिया माइनोरा। फोर्थ होता है बेटा हाइमन। और फिफ्थ होता है बेटा
क्लिटोरिस या क्लाइटोरिस। ये जो होती है, यह स्ट्रक्चर जो है वह फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रूप में काम करती है। अब ये कह रहा क्या कह रहा है, नॉट दी पार्ट ऑफ, भाग नहीं है। क्लाइटोरिस, वेजाइना, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये तीनों हैं। वेजाइना जो है वह पार्ट नहीं होती है। वेजाइना क्या होती है बेटा, वेजाइना जो है वह आपके डक्ट है, एसेसरी डक्ट है। क्या है बेटा, एसेसरी डक्ट है, और कोपुलेटरी ऑर्गन के रूप में भी काम करती है। ठीक है, एक इंटरनल और भी एक चीज़ है, एसेसरी डक्ट है और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक्सटर्नल नहीं है बेटा, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, when semen is released by the penis into the vagina during copulation n है, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं सही तरीके से, कॉपुलेशन। यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, कॉपुलेशन, हालांकि देन इट इज कॉल्ड एज, जब मैथुन के दौरान जब शिश्न के द्वारा वीर्य योनि में छोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे बेटा इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं, इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एग होता है। ये तो क्या है बेटा, रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है बेटा, पता ही है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि हर महीने फीमेल के अंदर, अंडाशय के अंदर और यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके दौरान यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए, और ओवरी से क्या होता है, एग का निर्माण होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, ये तो होता है बेटा गैमीट फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा, गैमीट फॉर्मेशन होता है। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द एक्रोसोम इनेबल द स्पर्म टू, एक्रोसोम शुक्राणु को किस कार्य में सक्षम बनाता है। पहले तो बेटा बात करो कि एक्रोसोम है क्या। देखना बेटा, एक्रोसोम की अगर हम लोग बात करें, जो स्पर्म का हेड होता है ना, उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर ऑफ स्पर्म हेड। क्या है बेटा, एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पोजीशन होती है, प्रेजेंट एट एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म हेड, पार्ट ऑफ स्पर्म हेड के एंटीरियर पार्ट के अंदर होती है। किससे बनता है बेटा, फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी, फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी से बनता है। और क्या है बेटा, मुझे बताइए, एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, स्पर्म लाइसिन वाले, जो क्या करते हैं बेटा, एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। कंटेन एंजाइम्स which क्या कहते हैं, which dissolve the zona pellucida, which dissolve zona pellucida and penetrate किसको पेनिट्रेट करता है बताइए बेटा, विटिलाइन मेम्ब्रेन को। किसको कहते हैं, पेनिट्रेटिंग दी विटिलाइन मेम्ब्रेन, पेनिट्रेटिंग विटिलाइन मेम्ब्रेन, विटिलाइन मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हेल्प इन मोटिलिटी, बेटा मोटिलिटी में ये थोड़ी करता है, मोटिलिटी में कौन करता है बेटा, टेल करता है। मोटिलिटी के अंदर कौन करता है, टेल हेल्प करती है, टेल जो होती है वो हेल्प्स करती है। ठीक है, टेल हेल्प्स करती है। प्रोड्यूस एनर्जी फॉर एक्टिविटी, नहीं बेटा, एनर्जी कौन प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है बेटा, मिडिल पार्ट के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा, मिडिल पार्ट के अंदर होते हैं। पेनिट्रेट विटिलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग, फर्टिलाइज मोर देन वन, नहीं यही आंसर जो है चला जाएगा, ये फर्टिलाइज है बेटा। थोड़ा सा पता नहीं किस वजह से हो गया है, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार आपके जो है ये मिस्टेक्स नहीं आए स्पेलिंग वाली, लेकिन थोड़ा सा आप लोग कॉर्पोरेट करना, ठीक है, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग ऑल द मटेरियल्स आर फॉर्म्ड बाय मी ओनली। मैं खुद ही ये सब पूरा जो है वो मटेरियल बनाता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मतलब अगर खुद ही मैटर पूरा तैयार किया जाए
तो ही जो है वह बेस्ट रहेगा। जो भी है थोड़ी बहुत गलतियां आप लोग नेक्स्ट देखना बेटा। शुक्र जनन में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं का समूह अगुणित कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिप्रेजेंट हैप्लॉइड सेल? हैप्लॉइड सेल का देखना है। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम तो बेटा कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है बेटा? डिप्लॉइड या द्विगुणित होती है, जिसे हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। तो ये आंसर आपके होगा नहीं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा बताइए कैसी होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होता है। इसका मतलब मियोसिस हो रहा है तो उसके अंदर वह कैसी है बेटा? वह भी आपके डिप्लॉइड है। कैसी है बेटा? डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, ठीक है। और वो पूछ रहा है हैप्लॉइड का, तो ये नहीं होगा। बोथ ए एंड बी, यह भी आंसर नहीं होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखना बेसिकली बेटा क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है बेटा? मियोसिस फर्स्ट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो आपके क्या बन जाएंगे बेटा? दो बन जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेकेंडरी दो स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है बेटा? मियोसिस सेकेंड होता है। तो क्या बनते हैं बेटा? 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? 4 जो होते हैं वह स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो ये जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती है इसके अंदर मियोसिस कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए यह जो है यह आपके क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। कैसे होगी बेटा? अगुणित होती है, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ आपको मैच करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ओके बेटा देखना, प्रोलिफरेटिव फेज, और इधर लिख रखा है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, स्पर्मेटिड। बेटा प्रोलिफरेटिव फेज हम सभी जानते हैं कि प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका जो लेवल है वह बढ़ जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा बेटा? ए का, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूं यहां पर। ए का जो है वह एस्ट्रोजन जाएगा। ए का सेकंड, ए का सेकंड कहां पे देखने को मिल रहा है? ए का सेकंड ए की ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। लेडिग सेल, हम सभी जानते हैं कि जो लेडिग सेल्स होती है वह एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का संबंध किससे है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस का संबंध स्पर्मेटिड से है, ठीक है। किससे है बेटा? स्पर्मेटिड से। सिक्रेटरी फेज जो होती है वह होती है बेटा आपके प्रोजेस्टेरोन जो है। बिल्कुल सही है बेटा। ए बी का फर्स्ट बिल्कुल आ गया, सी का जो है फोर्थ आ गया, और डी का थर्ड जो है वह आपके आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। सेलेक्ट दी ऑप्शन गिवन, ऑप्शन विच शो द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पर्म विथ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन, ठीक है। ओ है बेटा, ये ओ और एन है। उस विकल्प का चयन करें जो शुक्राणु के सही भाग को उसके संबंधित कार्य के साथ दर्शा रहा है। हेड, ये कह रहा है कि स्पर्म के कुछ भाग दे रखे हैं और उसके साथ में उनका काम दे रखा है, हमें पता लगाना है कि वह सही है या गलत है। हेड स्टिमुलेट लेडिग सेल, हेड स्टिमुलेट लेडिग सेल टू प्रोड्यूस एंड्रोजन हार्मोन। हेड से एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो जाएगा? हेड स्टिमुलेट करेगा क्या लेडिग सेल? नहीं बेटा, हेड तो क्या करता है? हेड के ऊपर एक्रोसोम होता है जो फर्टिलाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक एसेंशियल फॉर मैचुरेशन, मैचुरेशन एंड मोटिलिटी। हेड नेक पोर्शन थोड़ी होता है, नेक पोर्शन नहीं होता बेटा, टेल पोर्शन लिखा होता तो सही माना जा सकता। मिडिल पीस प्रोड्यूसेस, मिडिल पीस प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया फॉर टेल मूवमेंट विच फैसिलिट स्पर्म मोटिलिटी। यही बेटा जो है वह आंसर सही है। टेल हेल्प इन फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन, एनर्जी थोड़ी टेल के अंदर एक्रोसोम, बिल्कुल उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, एक खाली जगह है, ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक खाली जगह भरनी है हमें। फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंड कंप्लीटेशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। क्या कह रहा है बेटा कि फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण कब होता है, किसके बनने के दौरान और किस अणुसूत्र विभाजन के पूरा होने पर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है बेटा, अभी हमने बताया कि जो प्राइमरी देखिएगा, प्राइमरी oocyte जो है, देखना, अच्छा यही है, सॉरी, प्राइमरी oocyte जो थे, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट होता है, तो क्या बनता है बेटा, सेकेंडरी oocyte बनता है, और साथ में क्या बनती है बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो यही कह रहा है कि फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण किसके बनने के दौरान होता है, तो बेटा सेकेंडरी oocyte के बनने के दौरान होता है, और किस अणुसूत्री विभाजन पूर्व, मियोसिस फर्स्ट। तो सेकेंडरी oocyte मियोसिस फर्स्ट जो है वह आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्राइमरी oocyte नहीं बेटा, ये नहीं है, ठीक है, ये कुछ आ गया है, सॉरी, ये हटा देंगे, ये हटा दो आप लोग, ठीक है। सेकेंडरी oocyte मियोसिस फर्स्ट जो है वह आंसर चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपके बी ऑप्शन जो है वह राइट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व शुक्राणु के निर्माण की ओर ले जाने वाली घटनाओं का सही क्रम दर्शाता है। बिल्कुल सही है, अभी हम लोग बना ही देते हैं ना खुद ही, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या होता है बेटा, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, कैसे होते हैं बताइए बेटा, द्विगुणित होते हैं। इसके अंदर से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब हमने क्या लिया बेटा, एक वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ले ली, इसके अंदर क्या करवा दो, इसके अंदर करवा दो बेटा मियोसिस फर्स्ट, इसके अंदर करवा दो मियोसिस फर्स्ट, क्या बन जाएगी बेटा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्मेटोसाइट कैसी होगी, ये होगी आपके अगुणित। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आगे चलकर मियोसिस सेकेंड होगा। क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी बेटा आपके 4 बन जाएगी स्पर्मेटिड्स। क्या बन जाएंगी, 4 स्पर्मेटिड्स जो है बन जाएंगे। ये भी कैसे होते हैं, एन होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा बेटा स्पर्मियोजेनेसिस, और क्या बन जाएंगे बेटा, 4 जो है आपके स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ जो है वह बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है सीक्वेंस है, आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से याद करना। और यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनियम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बेटा पहले कहाँ से आएंगे, तो ये आंसर होगा नहीं बेटा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटिड, पहले ये कहाँ से आ गए, ये भी नहीं होगा। स्पर्मेटिड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम वापस आ गए, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म, डी जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो बेटा हमें सभी जानते हैं कि जो सेकेंडरी फॉलिकल होती है, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल का निर्माण होता है, और टर्सरी फॉलिकल के अंदर आप लोग मान के चलना कि ये जो टर्सरी फॉलिकल है ना, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बेटा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रम जो है वह बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखना बेटा, सीमन इज कंस्टिट्यूट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा विथ
बेटा देखना, सीमन क्या है, सेमिनल प्लाज्मा क्या है, देखिएगा थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। बेटा देखना, 3 मेल एसेसरी ग्लैंड होती है। पहले हम बात करते हैं बेटा मेल एसेसरी ग्लैंड्स की। मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी है बेटा? एक तो है आपके सेमिनल वेसिकल, दूसरी जो है वह है आपके प्रोस्टेट, और तीसरा है बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है बेटा, इनका जो सिक्रेशन है, इसके सिक्रेशन को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बेटा? सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है बेटा? एक तो होता है कैल्शियम आयन, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज शुगर होती है। क्या होती है बेटा? फ्रुक्टोज शुगर होती है। तीसरा इसके अंदर क्या होता है? सम एंजाइम्स भी जो है वह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा, अगर सेमिनल प्लाज्मा के साथ में, अगर सेमिनल प्लाज्मा के साथ में स्पर्म जुड़ जाए तो ये जो है लिक्विड, ये लिक्विड कहलाता है आपके सीमन, या जिसे हम लोग बोलते हैं वीर्य। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा शुक्रिय प्लाज्मा। क्या बोलेंगे इसको? शुक्रिय प्लाज्मा। इसको बोलेंगे हम लोग शुक्राणु। क्या बोलेंगे बेटा? शुक्राणु। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि सीमन इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ सेमिनल प्लाज्मा विथ स्पर्म। अगर यहाँ पर हम लोग स्पर्म को ऐड कर लें तो वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है बेटा? शुक्राणु। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखना बेटा। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन। इन दी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन इज कॉल्ड। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन कौन सा होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन की बात कर रहा है। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन का मतलब ये बात कर रहा है बेटा मियोसिस फर्स्ट की। और मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। क्रोमोसोम का जो नंबर है वह क्या हो जाता है बेटा? आधा हो जाता है, बिकम हाफ। इसलिए इसके हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन जो है न्यूनकारी विभाजन। क्रोमोसोम का जो नंबर हो जाता है वह आधा हो जाता है। आधा मतलब रिडक्शन जो है, इसलिए इसको हम लोग, जस्ट एक मिनट बेटा, सॉरी बेटा कॉल हो गया था। देखना बेटा, आगे देखना, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखना बेटा, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। अभी हमने पढ़ा कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर आपको फ्रक्टोज दिखाई देता है, आपको कैल्शियम दिखाई देते हैं, और कुछ एंजाइम्स जो है वह प्रेजेंट होते हैं। फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट नो एंजाइम, नहीं बेटा ये आंसर नहीं होगा। ग्लूकोज एंड सर्टेन, ग्लूकोज नहीं होता है बेटा। फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, पुअर नहीं होता बेटा, होता ही है। फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम पुअर होते हैं, ज़्यादा होता है। ये बेटा एनसीईआरटी ने कुछ दे नहीं रखा है, तो हमें आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि होता है कैल्शियम होता है, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखना बेटा, इन ह्यूमन मेल जर्म सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू ये खाली जगह है एट द एंड ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। बताइए बेटा, मेल जर्म सेल्स जो है वह किस में डिफ्रेंशिएट होती है? एंड मनुष्य में नर जन्म कोशिकाएं पहले अर्धसूत्री विभाजन के अंत में पहले अर्धसूत्री विभाजन, बताइए बेटा, पहला अर्धसूत्री विभाजन खत्म हो चुका है। बताइए बेटा, पहला अर्धसूत्री विभाजन खत्म कब होता है? कि प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनता है बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, किसके अंत में? मनुष्य में नर जन्म कोशिकाएं पहले विभाजन के अंत में किस में विभाजित हो जाती है?
मियोसिस फर्स्ट के अंत में किस में विभाजित हो गई बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर विभाजित हो गई। किसके अंदर हो जाएगी बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रहे, गलत नहीं करना है, इसको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? टाइम ऑफ प्यूबर्टी बताइए, जानते ही हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है बेटा। प्यूबर्टी के समय हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट होता है बेटा? बताइए, देखो लिख लो भली, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है बेटा? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये गोनेडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है, बेसिकली ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा इट सीक्रेट टू हार्मोन, वन इज कॉल्ड एज FSH एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज LH। ये जो दोनों हार्मोन जो है वह सीक्रेट होते हैं। ये दोनों किस में बेसिकली हेल्प करते हैं? दे हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे बेटा? बेसिकली हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? क्या कह रहा था बेटा? इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी। मतलब यौवन के समय शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया किस हार्मोन के स्राव में वृद्धि से शुरू होती है? बताइए बेटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। क्या है बेटा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इज दैट क्लियर? दैट इज द, ये हमें याद है। ठीक है, ये बेटा इसका आंसर एंड विथ एक्सप्लेनेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए बेटा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन बचे हैं और भी अगली वाली क्लास के अंदर कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।